दोस्तों आज का किचन टिप्स बहुत यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों आज मैं पन्नी का यूज बताऊंगी कि आज एक ही पन्नी में हम ढेर सारे जूते को कैसे स्टोर करके रखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी टिप्स को शुरू कर लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप इस तरीके से कैंची को लेके है। तो दोस्तों आपने देखा होगा बारिश के मौसम में हम कैंची को इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन जब इसमें जंग लग जाता है ना तो कैंची हमारी बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो मैं कैंची को अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके रखने का मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि मुझे इसको ऑर्गेनाइज कैसे करके रखना चाहिए। तो सबसे पहले कोई सा भी इस तरीके से मशीन का ही ऑयल ले लेना है और कॉटन ले लेना है। और इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से कैंची पे 1-2 बूंद डाल देना है। कॉटन के हेल्प से अच्छी तरीके से मुझे इसको रफ कर लेना है। रब करने के बाद अब आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत जो इसमें जंक रहेगा वो तो साफ़ हो ही जाएगा और दोबारा इसमें जंक बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और दूसरा ट्रिक मैं बताने वाली हूँ कि इस तरीके से कोई सा भी पेपर ले लेना है आपको। देखिए मेरे बेटे का पेपर है, तो ड्राइंग का पेपर है, तो मैं वही पेपर कोई सा भी आप गत्ते या कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो बस इसको कैंची को रख के बस इसको फोल्ड करते जाना है। अब बस ये कैंची का शेप अपने आप आ जाएगा, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं। बस यहाँ पे जो किनारे हैं यहाँ पे टेप लगा दीजिए। ये हमारा कैंची का एक कवर बन के रेडी हो जाएगा। अब ये टेप लगा दिया है मैंने। अब कैंची निकाल के अब ऊपर वाला पार्ट जो है इसको मैं थोड़ा सा शेप दे देती हूँ, यानी कि बराबर कर देती हूँ। बस अब आप देख पा रहे होंगे कि ये बराबर हो चुका है। अब इसमें कैंची को ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए, बिल्कुल भी इसमें जंग नहीं लगेगा। और दोस्तों ऊपर से जो मैंने तेल लगाया है वो बहुत ही काम आने वाला है। कैंची को इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके ज़रूर रखिएगा। कभी ऐसा होता है कि हम अपने डोर में भी रख देते हैं, हमारा हाथ लग जाता है, कभी इसमें मतलब कैंची का नोक वगैरह लग जाता है, बहुत ज़्यादा चोट भी लग जाती है। अब देखिए लंच तो हम सभी के पास बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम इस तरीके का लंच बच्चों को रखते ही हैं। लेकिन दोस्तों ये जो लंच होता है ना, बच्चे इसका जो प्रिंट ऊपर का होता है वही देख के खुश ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब हम इस लंच को इस्तेमाल करते करते आपने देखा होगा कि ये जो लंच के ढक्कन के ऊपर जो प्रिंट है ये मिट जाता है। पर ये मिट जाता है दोस्तों तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। अब देखिए मैं कॉलिन ली हूँ, तो अब क्या करना है कि जब भी बच्चे लंच करके लेके आते हैं स्कूल से तो मुझे इसको बिल्कुल हल्के हाथ से इसको रब करना है। जैसे कि अब मैंने इसके ऊपर कॉलिन डाल दिया है, या तो आप सर्फ के पानी छिड़क सकते हैं। इस तरीके से घोल करके रख देंगे तो थोड़ा सा घोल कर पानी इस तरीके से सर्फ या शैम्पू का किसी भी चीज़ का या कॉलिन हल्का सा ऊपर छिड़क के इस तरीके से कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लेना है या टिश्यू पेपर से। आप देखेंगे ये प्रिंट बिल्कुल भी नहीं मिटेगा और ये जो प्रिंट है बिल्कुल लंबे समय तक के चलेगा। और दोस्तों ये प्रिंट मिट जाता है तो बच्चे ले जाना भी नहीं पसंद करते हैं और बिल्कुल भी गंदा लगता है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा मेरे तरीके से, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अब दोस्तों मैं पन्नी से बनाने वाली हूँ ऑर्गेनाइजर। जो इस तरीके का पन्नियाँ हम फेंक देते हैं, इसको कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, तो आज के बाद आप इसको बिल्कुल भी कबाड़ समझ के नहीं फेंकने वाले हैं। इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करके रखने वाले हैं तो चलिए बताते हैं। तो इस पन्नी का हम कैसे यूज करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों मेरे पास ये ब्लैक चुन्नी है, तो कैसे भी आप बेड शीट के चादर भी ले सकते हैं चुन्नी के आकार में। तो ये जो ब्लैक चुन्नी है मैं इसके क्या कर रही हूँ कि इसको डबल कर ली हूँ। डबल करने के बाद अब मुझे इसको नीचे वाला पार्ट है और ये जो बॉटम वाला पार्ट नीचे वाला है और ऊपर वाला साइडों का मुझे इसका किनारी सिल लेना है। तो ऊपर से ले जाके नीचे तक के मुझे पूरा इसको एंड कर लेना है। तो अगर आपके पास मशीन है तो मशीन भी चला सकते हैं, मोटा धागा है तो मोटे धागे से भी इसको चला सकते हैं। तो चलिए इसको मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसी तरीके से मैं दिखा रही हूँ कि सिलाई करके मैंने पूरा ये नीचे वाला बॉटम वाला भी पार्ट कर लिया है। अब देखिए अब मैंने इसको सिल लिया। अब इसके अंदर हाथ डाल के मुझे ये जो चुन्नी है इसको मुझे पलट लेना है, पलट लेना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा फिनिशिंग आ चुकी है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये क्लीनिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और दोस्तों हम सभी के घर में कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजर नहीं होते हैं। जो हमारे भाई बहन रेंट पे रहते हैं ज़्यादातर तो उनके पास बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। हर कोई धनवान भी नहीं रहता है। हम जैसे कि कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो चलिए ख़रीद के लेके आते हैं, घर में रख देते हैं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अब देखिए इस तरीके से मैंने छील के पलट लिया है। अब चुन्नी वाला जो पार्ट है मैं आप देख पा रहे होंगे कि कितना हिस्सा मैंने नीचे रखा है। लगभग ये आधी चुन्नी मैं नीचे लटका रखी हूँ। मैं आगे भी बताऊँगी कि मुझे इसको क्या करना है।
अब देखिए जो जहाँ से मैंने हैंगर डाला हुआ है, मुझे यहाँ से सुई में जैसे कि मैंने सिला हुआ है, बस इसी तरीके से सुई से मुझे धागे से जैसे कि ये हैंगर के नीचे मुझे इसको सिल लेना है। तो चलिए मैं इसको सिल लेती हूँ, आगे भी बताऊँगी कि मुझे आगे क्या करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही हमारा प्यारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। बिल्कुल भी 1 रुपये इस ऑर्गेनाइज़र में खर्च नहीं होता है कोई चीज़, और बिल्कुल घर के चीज़ों से बन के रेडी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैंने नीचे वाला ये जो हैंगर के पास से ये जो पार्ट है मैंने इसको सिल लिया है। आगे भी बताती हूँ कि मुझे इसको क्या करना है। चलिए अब इसको मैं ये जो ऊपर वाला पार्ट है मैं इसको, अब आप देख पा रहे होंगे मैं इसको उल्टा करके इस्तेमाल करने वाली हूँ, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे इसी तरीके से मैं इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो मैं थोड़ा अच्छी तरीके से डिटेल में नीचे समझा रही हूँ, वैसे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। अब देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है चुन्नी का जो मैंने नीचे करा हुआ था उसको ऊपर कर देती हूँ। अब 2 से 3-4 पन्नियाँ जितनी भी है मैंने ले लिया है, जितनी मुझे ज़रूरत है। अब पन्नी को मुझे इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से सीधा कर लेना है, और सीधा करने के बाद मुझे बस ये पन्नी के नीचे पन्नी रख लेना है, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से मुझे कपड़े के ऊपर पन्नी रख लेना है, और रखने के बाद मुझे इसको बस स्टेपलर कर लेना है, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं। स्टेपलर कर लेना है, नहीं तो सुई धागे से अच्छी तरीके से थोड़ा सा इस पर सिलाई कर लीजिए। जो भी सही लगे वो ट्रिक आप आजमा सकते हैं। तो चलिए मैं स्टेपलर के हेल्प से इस पर पिन लगा देती हूँ, जैसे कि मैं दोनों तरफ साइडों में लगा देती हूँ। जैसे कि मैंने इधर लगाया है उधर लगा रही हूँ, और उसी तरीके से मुझे इधर वाले बॉटम वाले पार्ट पे इधर साइडों में भी लगाना है, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इस ट्रिक को अगर आप एक बार ऐसे ऑर्गेनाइज़र बना लोगे ना, तो इस ऑर्गेनाइज़र को आप बार बार बनाओगे। बिल्कुल ज़रा सी जगह में, छोटी सी जगह में ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में, अब बिल्कुल भी 1 रुपये नहीं खर्च होते हैं इसमें। अब चलिए मैंने इसको घुमा लिया है। ज़रा सी जगह में आप ढेर सारे अपने जूते चप्पल को हैंग करने वाले हैं, स्टोर करके रखने वाले हैं। अब चलिए अब मैं इसको जैसे कि मैंने उधर लगाया है इसी तरीके से मैं इधर भी लगा लेती हूँ। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरे तरीके से। अब देखिए दोनों तरफ मैंने स्टेपलर को लगा लिया है, और स्टेपलर को लगाते हुए मैं आगे भी बताऊंगी कि मुझे इसको कैसे इस्तेमाल, बस इस पन्नी को पलटते जाना है और स्टेपलर को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेना है। ऑर्गेनाइज करने से क्या होगा कि ये अच्छी तरीके से हमारा बिल्कुल सेफ हो जाएगा मजबूती से। दोस्तों जो हमारे भाई बहन रेंट पे रहते हैं उनके पास इतनी सुविधा नहीं रहती है, और जो ज़्यादातर फुटपाथ पे बेचारे रहते हैं उनके लिए भी बिल्कुल इतनी सुविधा नहीं रहती है। तो अपने छोटी सी घर में, छोटी सी जगह में ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज़र बना के बिल्कुल अपने सामान को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं कि बहुत ईजी और आसान तरीके से ये हमारा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाता है। अब चलिए मैं इसमें जूता चप्पल हैंग करके दिखाती हूँ कि कितने सारे इसमें 5 से 6 जोड़ी बहुत ईजिली तरीके से जूते चप्पल आ जाते हैं। अब देखिए ये मेरे बेटे का जूता है स्कूल से। आपने देखा होगा कि जब बच्चे स्कूल पढ़ते हैं तो वाइट जूता, ब्लैक जूता बहुत सारे हो जाते हैं। तो ज़्यादातर तो इन्हीं सब के जूते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्या है कि जो जूते का रैक रहता है पूरा भर जाता है। अब देखिए चप्पल भी एक एक एक्स्ट्रा रहता है, इन सब का बिल्कुल भी मानते नहीं हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से जूते का रैक हैंग बना के हैंग कर दीजिए दरवाजे के पीछे, जहाँ भी सही लगे। अगर वहाँ भी हैंग कर देंगे ना तो आप देखेंगे कि बहुत इजीली तरीके से हमारा जूते चप्पल का रैक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाता है बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अब आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में अब मेरा बन के रेडी हो चुका है। अब जो मैंने चुन्नी का पार्ट पीछे करा हुआ है, जैसे कि देख पा रहे हैं, जो चुन्नी का पार्ट मैंने पीछे करा हुआ है बस उसको आगे कर देना है। अगर और बड़ी चुन्नी है तो आप ये लंबाई इसकी बढ़ा सकते हैं। अब बिल्कुल ढक देंगे तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि मैंने इसको चुन्नी से मैंने बनाया हुआ है, और इसके नीचे गिरा देंगे इसका ये पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए बिल्कुल अगर इस तरीके से ढक देंगे तो कोई भी नहीं कह सकता है कि मैंने इसमें मतलब जूते चप्पल रखा हुआ है। तो जो चुन्नी की लंबाई है आगे वाला पार्ट, इसको लंबाई बढ़ा के आप ढक सकते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है।
तो इस ट्रिक को दोस्तों आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरे तरीके से। अगर ट्रिक पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और गांव और शहर का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारी वीडियो कौन से गांव कौन से शहर से देख रहे हैं। तो देखिए अब मैं दोबारा नीचे भी उतार के दिखा रही हूँ कि इसको आप फोल्ड भी करके रख सकते हैं। इसको कहीं भी अगर रखना चाहे तो रख भी सकते हैं, जब ज़रूरत पड़े तो आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का ट्रिप मैं यहीं पे अपना एंड भी करती हूँ। इसमें से टिप और एंट्री अगर आप सभी को ज़रा से भी कोई इनमें से पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। अब बेल आइकन बटन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, और जब इसको खोलना चाहे तो खोल लीजिए, और जब इसको स्टोर करना चाहे तो रबर लगा के रख दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप सभी से इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।